समुद्र के गहराइयों में रहने वाले ये डीप क्रिएचर आखिर क्यों बाहर आ रहे हैं? इस डरावनी सी मछली के नाम में ही समुद्री शैतान है। ये अपने सर पर एक टॉर्च सी लेके घूमती है, जिसके वजह से इसको शिकार करने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। लोगों का ये मानना है कि ये सब मछलियाँ समुद्र के ऊपर दिखना एक डिजास्टर संकेत है। वर्ल्ड ऑफ टी के दौरान कुछ आदमियों को समुद्र के गहराई से बहुत ज़्यादा मछलियाँ निकलती हुई समुद्र के ऊपर आती हुई दिखी। तो जय हिंद दोस्तों, जनवरी 2023 की बात है। जापान में एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए अपनी जहाज से समुद्र के बीचों बीच जाता है और अपनी जाल से समुद्र में फेंक दिया और उसके बाद वो अपनी जाल को बाहर निकालता है और उसमें बहुत लंबे और बहुत अजीब किस्म की एक मछली फंसी, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि वो एकदम सांप की जैसी बहुत ज़्यादा लंबी, और उसको जब नापा गया तो वो लमसम 6 मीटर की लंबी थी और उसका शरीर एक रबड़ के जैसा एकदम चिपचिपा जैसा था। ये कोई मामूली मछली नहीं बल्कि गहरे समंदर से आई हुई एक डीप सीरीज मछली थी। आमतौर पे ये समंदर में लगभग 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती है और उस मछुआरे ने उस मछली को समंदर में फेंक दिया, क्योंकि चाइनीज परंपराओं के मायने तो वो मछली दिखने से ही एक खतरे का संकेत था और खास भूकंप का। 2011 में जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया था और भूकंप के लगभग कुछ दिन आने से पहले लगभग 20 से भी ज़्यादा और जिसकी बॉडीज जापान में अलग अलग जगहों पे देखने को मिली थी। और ऐसा सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि और भी अदर कंट्रियों में बीच पे मतलब देखने को मिला है। समुद्रों के किनारे देखने को मिला है कि और फिश की बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज मिली है। 2023 में लगभग 50 से भी ज़्यादा और फिशों को एक मछुआरे ने पकड़ा। 2024 में कैलिफोर्निया में लगभग 3 ओल्ड फिश को देखा गया और 2025 में एक जिंदा ओल्ड फिश सिमो में दिखाई दी। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आखिर ये गहरे समंदर में रहने वाली मछलियाँ आखिर ये ऊपर समंदर के ऊपर क्यों आ रही हैं? आखिर क्या है इनकी प्रॉब्लम? क्यों वो समंदर के गहराई से आकर ऊपर तट पे मर के जा रही है और मर जा रही है, इंसानों के नज़र में आ रही है? क्या ये कोई इंसानों की गलतियों की वजह से या फिर कोई या प्राकृतिक गलतियां हो रही हैं जो ये क्रिएचर्स समंदर के गहरे पानी से निकलकर समंदर के ऊपर आ रहे हैं? सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं और ये आपको जान के बहुत ज़्यादा शौक भी लगेगा कि समंदर के गहरे पानी में रहने वाली कुछ ऐसी मछलियाँ जिसको आप देख भी नहीं पाए होंगे अभी तक अच्छे से और उनकी प्रजाति को समझ ही नहीं पाए होंगे। और वो गहरे पानी में रहने वाली मछलियाँ समंदर के सबसे ऊपर आती हैं। जी हाँ, हर दिन हर दिन के एक रात मतलब वो समंदर के ऊपर आती हैं वो गहरे पानी की मछलियाँ। मगर क्यों वो समंदर के गहरे पानी को छोड़कर वो समंदर के ऊपर क्यों आती हैं? दरअसल ये सिर्फ खाने के लिए होता है, क्योंकि जो समंदर की गहरी पानी में रहने वाली मछलियाँ जो खाती हैं, एक वो क्रिएचर होता है जो समंदर के सबसे ऊपर वाली भाग में ही होता है और वहीं पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और गहरे पानी में रहने वाली कुछ ऐसी मछलियाँ जो भूखे मतलब रहती हैं और वो भूख अपनी दूर करने के लिए, भूख से मरने न जाने के लिए वो ऊपर आती हैं। और आपके मन में ये सवाल होता है कि अगर वो भूख से मर रही हैं या फिर भूखी हैं तो दिन में आकर क्यों नहीं वो खाना खा लेती हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर वो दिन में शिकार करने आएंगी, यानी कि धूप की रोशनी में अगर वो शिकार करने आएंगी तो वो खुद शिकार बन जाएंगी, क्योंकि समंदर के सबसे ऊपरी वाले भाग में और भी बहुत सारे शिकारी रहते हैं, जैसे डॉल्फिन, फॉविन, ऐसे बहुत सारे शिकारी रहते हैं जो उन्हें खा ले मतलब दिन में आएंगी तो उन्हें खा लेने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसीलिए वो गहरे पानी से रात को आती हैं और पूरी रात वो वहीं पे खाना खाती हैं और अपनी जो भूख होती है उसे मिटाती हैं और सुबह होने से पहले वो गहरे पानी में चली भी जाती हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि पिछले कई सालों से यहाँ पे कहानी बदल रही है। क्लाइमेट चेंज की होने के वजह से इनकी जो क्लाइमेट है ना वो डेली के होने के जगह परमानेंट होती जा रही है।
जैसे जैसे ये पृथ्वी का वातावरण गर्म हो रहा है, वैसे ही समंदर के ये छोटे जीव समंदर के गहरानों से निकलकर ठंडी जगहों के खोज के कारण ये समंदर के सबसे ऊपर भाग में जा रहे हैं। आपको ये तो जरूर ही पता होगा कि हमारी पृथ्वी से जो निकलने वाला है गर्म हीट है ना, वो लगभग 90% जो हीट है ना, वो समंदर ही अपने अंदर सोखता है। और इसी के कारण समंदर का जो ऊपरी वाला भाग है ना, वो गर्म होता है और ये कुछ सूर्य के प्रकाश से भी गर्म होता है और एक दो लेयर बन जाती है। मतलब जो समंदर का सबसे नीचे वाला जो है पानी, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और समंदर के ऊपर वाला पानी वो गर्म होता है और उसमें बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जो किसी भी जीव को जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ठंडे पानी में बहुत कम ही ऑक्सीजन पाया जाता है, मतलब बहुत ना के बराबर, क्योंकि हीट के वजह से। और इसी के कारण गहरे पानी में जो जीव रहते हैं ना, उन्हें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलता है और इसीलिए वो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो मतलब समंदर के सबसे ऊपरी वाले भाग में आते हैं, जहाँ पे सूर्य की प्रकाश अच्छे से पड़ती है और वहाँ ऑक्सीजन लेवल भी बहुत अच्छा होता है। और इसी के कारण समुद्री जीव जो बाहर निकल रहे हैं, वहाँ पे पानी से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि मतलब गहरे पानी से बाहर निकल के समंदर के सबसे ऊपर वाले भाग में आ रहे हैं, जहाँ पे सूर्य की रोशनी अच्छे से पड़ रही है और अच्छे से उनका ऑक्सीजन लेवल भी वहाँ मिल रहा है। लेकिन वहाँ ऊपर आने पर उनको एक नहीं बल्कि दो नहीं तीन नहीं बल्कि बहुत सारे खतरे हैं, क्योंकि उनकी प्रजाति भी खतरे में आ सकती है। और वो खतरा क्या है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा समुद्री जीव भी आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे शार्क, व्हेल और भी ऐसे बहुत जैसे मगरमच्छ वगैरह बहुत जैसे आ सकते हैं, जो उन छोटे मछलियों और छोटे उन चीज़ों को वो खा सकते हैं और उनकी प्रजाति भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये केवल कहने की बात है कि प्रकृति की वजह से वो हीट हो रहा है और इसके वजह से समंदर की गहराई की मछलियाँ आ रही हैं, बल्कि बात ये तो यहाँ पे कुछ और ही है। दरअसल यहाँ पे बात ये है कि बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं ना, वो समंदर से सोने, जेवरात और चांदी सोने निकालने के लिए वो ना बहुत बड़ी बड़ी मशीनें वो समंदर में उतार देती है और समंदर के अंदर माइनिंग करती हैं। और समंदर के अंदर माइनिंग करने पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा समुद्री जीव भी मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो समंदर के ऊपर आ जाते हैं। और मैं और जो बताया कि समंदर के ऊपर और भी बड़ी मछलियाँ होती है, उन्हें खा लेती हैं और कुछ तो ऐसे ही मर के समंदर के किनारे आ जाती हैं। तो हम बस ये ही आपको बताना चाहते हैं कि क्या उन समुद्री जीवों को जीने का अधिकार नहीं है? मतलब वो जहाँ रहते हैं समंदर में, वहाँ भी माइनिंग कर रहे हैं। वहाँ मतलब कितने इंसान अपने लिए स्वार्थी हो रखा है कि इंसान सही से कोई भी जीव को जीने ही नहीं दे रहा है और समंदर में भी माइनिंग किया जा रहा है। तो मुझे अपने देश के उसके महान व्यक्ति और प्रधानमंत्री से यही अपील करता हूं और ख़ास आप लोगों से कि ऐसा जहां कहीं भी ऐसा काम देखें तो आप उसको मना करें और इस पे आवाज़ उठाएं, धरना रखें और बताएं कि हम इंसानों को ही पृथ्वी पे जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि हर जीव पृथ्वी पे आया है रहने के लिए और वो रह सकता है और इंसान अपने स्वार्थ के लिए उनको न मारे। धन्यवाद।